डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल में मातम के बाद बवाल मचा हुआ है। पहले मृत बच्चे का जन्म, फिर करीब 24 घंटे बाद प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई हुई है। अस्पताल स्टाफ से धक्का मुक्की हुई है। पुलिस को मौके पर पहुंच करके हालात संभालने पड़े हैं। अब एक तरफ डॉक्टरों ने मारपीट का केस दर्ज कराया है, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। देखिए। मातम और चित्कार, अस्पताल में हंगामा जोरदार, डॉक्टर से हाथापाई, ये कैसी नौबत आई। ये महज एक अस्पताल में हंगामे की नहीं बल्कि 2 मौत के बाद कूट पड़े दर्द और गुस्से की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ मां और नवजात को खोने का मातम है, तो दूसरी तरफ इलाज में लापरवाही के आरोप। देखते ही देखते अस्पताल का सन्नाटा शोर में बदल गया। आक्रोशित परिजनों ने महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ हाथापाई की। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल उदयपुर के खेरवाड़ा की रहने वाली महिला को गंभीर हालत में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां अस्पताल में उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। इलाज के दौरान करीब 24 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शव को मोर्चरी ले जाने से रोक दिया। स्ट्रेचर के सामने खड़े होकर विरोध जताया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद शव को मोर्चरी भिजवाया गया। इधर परिजनों का आरोप है कि मृत बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की समुचित देखभाल नहीं की गई। इलाज में लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। शाही से लेके आए थे सर, तो फिर इनकी डिलीवरी आशीष सर ने बुलाया था। आशीष सर ने कहा था कि आप यहाँ लेके आ जाओ, मैं करवा दूंगा। फिर हमने लेके आए। आशीष सर ने एक बार देखा, फिर वो दूसरी जगह चले गए। फिर सिस्टरों को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे भाभी की बच्चे की दर्शन कम आ रही है, आप पहले डिलीवरी करवा दो। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2 घंटे के बाद में उन्होंने डिलीवरी जैसे तैसे करवाई। फिर वो सही सलामत थे, बच्चा मरा हुआ ही पड़ा पहले से। फिर इसके बाद में बच्चा लेके घर पे भेज दिया। तो अब मेरे भाभी यहाँ डिलीवरी करवाते 9:30 बजे तो बात सुनाए, बादी से सलामत थे। फिर सुबह में हमको बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद में इन्होंने कुछ दवा मिला के दगा कर दी। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ललिता की हालत अस्पताल पहुंचने के समय ही बेहद गंभीर थी। गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। बाद में परिजन उसे हायर सेंटर ले जाने की जिद करने लगे। रेफर की प्रक्रिया के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अस्पताल का ये भी आरोप है कि हंगामे के दौरान जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। वहीं पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इंट्रायूटेराइन डेथ के केस में 11:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई थी, जिसमें इसको उसके थोड़े समय बाद ब्लीडिंग हुई। जिस ब्लीडिंग को मैनेज किया गया और पेशेंट को स्टेबलाइज भी कर दिया गया था। वो स्वस्थ हो गई थी, शाम तक स्टेबल थी और हीमोग्लोबिन उसका 9 मेंटेन कर रही थी। लेकिन आज सुबह इसको थोड़ा सा पेशेंट डिसोरिएंटेड थी, बहकी सी बातें कर रही थी, सेंसेस में नहीं थी। तो इसको देखते हुए वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट किया गया और उसका वाइटल्स लिए गए, जो कि तो पूरे स्टेबल थे। उसके बाद मरीज ने ये जिद करी कि उनको हायर सेंटर पे, प्राइवेट सेंटर पे इलाज के लिए जाना है और वो यहाँ नहीं रुकना चाहते। उनको समझाया गया कि ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और वो लामा हो गए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और जैसे ही वो मरीज को व्हील चेयर पर बैठा के जबरदस्ती उनके रिलेटिव ने एमसीएच के विंग की गेट को क्रॉस किया, तभी पेशेंट को सीजर एपिसोड आ गए। हाथों हाथ उन पेशेंट वापस अंदर आया। एनेस्थेटिक को और फिजिशियन को बुला के इनको रिससिटेट करने की कोशिश और उसकी उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक तरफ 2 जिंदगियां खत्म होने का दर्द, दूसरी तरफ अस्पताल में बवाल, आरोप और सफाई आमने सामने है। अब सच का फैसला न नाराजगी करेगी न बयान, बल्कि जांच की रिपोर्ट करेगी। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश कुमार की रिपोर्ट।